सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 8वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक का छठा सूत्र, उसका भाष्य हमने पिछली कक्षा में किया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वरुण जी। ओम। पिछली कक्षा में 24 गुणों की चर्चा हुई थी, जिसमें संस्कार नामक गुण और इसके 3 भाग बताए गए थे। इसमें से वेग को मूर्त का गुण, भावना को अमूर्त का गुण बता दिया गया था, लेकिन स्थिति स्थापकत्व को कहीं नहीं रखा गया। उसको इन्होंने कहीं लिखा नहीं है, लेकिन उसको मूर्तों का गुण मानना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जितने भी उदाहरण दिए हैं, एक प्रसिद्ध उदाहरण शाखा का देते हैं, पेड़ की शाखा को खींचा और ऊपर वापस पहुंचती है, और एक पंख का कीचड़ का देते हैं, ये पैर रखा, दबा और फिर हटाया तो वापस आ गया। ये 2 प्रसिद्ध उदाहरण इनमें शायद मिलते हैं इन ग्रंथों में, तो इसको मूर्त का मान लेना चाहिए। एक अन्य प्रश्न है, इसी प्रकार के एक गुण की चर्चा आई थी, अस्तित्व। वह इन 24 गुणों में कहीं नहीं आया है। अस्तित्व को, जिसको हम सत्ता कहेंगे, वो सीधे सीधे कोई गुण यहां पर इनमें नहीं गिना है, लेकिन उसकी चर्चा यहां पर शास्त्र में आगे भी आएगी, और आगे यहां पर 8वें सूत्र के अंतर्गत भी उसका सत्य यानी सत्ता का उल्लेख होता है। वो उसको पर सामान्य के रूप में लिया जाता है। पर सामान्य, सत्ता को पर सामान्य। पर सामान्य का मतलब है ऐसा सामान्य जो सब में हो, सबसे अधिक हो, परम। कुछ समानताएं, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कुछ में होते हैं, सब में नहीं होते हैं। कुछ में मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेंगे। कोई एक ऐसा गुण कह लें या कुछ ऐसा धर्म कहें जो कि सब वस्तुओं में है, जो कि सब वस्तुओं में है, तो उसको सत्ता बोलते हैं। सत्ता, विद्यमानता। इसके अलावा आप किसी गुण को बोलेंगे, वैसे तो कुछ गुण सब में मिलते हैं, मूर्त अमूर्त दोनों में, जैसे कि हमने संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये जो गिनाए, ये सब में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त एक और गुण है जो सब में मिलता है और समान रूप से मिलता है, एक जैसा। उसको सत्य के नाम से बोलते हैं, सत्ता पर सामान्य के रूप में। तो वर्णन तो आता है, लेकिन हाँ, गुणों की संख्या में, क्रम में उसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, बोलिए। ओम। आचार्य जी, मूर्त गुण में परत्व अपरत्व रखे हैं, तो क्या परत्व अपरत्व उभय गुण में नहीं आएगा? ले सकते हैं। आपको मूर्त में तो इन्होंने लिखा ही है, अमूर्त में कहां पर घटा सकते हैं वो बताएंगे? बोलिए। ओम। जैसे आत्मा का अपने आचार्य जी घेरा मानते हो, तो एक आत्मा घेरा में एक स्थान पर है, तो एक आत्मा दूसरे आत्मा से पर भी हो सकता है, और कोई उससे दूर आत्मा से अपर भी हो सकता है। बिल्कुल ले सकते हैं, इस आधार पर। ठीक है, आपने कहा। ऐसा है कि ये 4 को अमूर्त मानते हैं। ये असल में प्रशस्त पाद के वचन यहां इन्होंने दे दिए हैं, जिसके अनुसार हम कर रहे हैं। उनमें कई जगह पे आपको ये असंगतियां लिखेंगी, हमें लगेगा कि ये कैसे कहा जा रहा है। ये लोग काल, दिशा, आकाश और आत्मा, इनको अमूर्त द्रव्य मानते हैं।
ठीक है। काल, दिशा, आकाश और आत्मा, अमूर्त द्रव्यों की गणना में इनको लेते हैं। ये हम जिस तरह से समझते हैं अन्य दर्शनों के आधार पर भी, उनमें सब चीजों से वैशेषिक में प्रशस्त पाद में बताई गई बातें पूरी तरह संगत नहीं हो पाती हैं। इसलिए सीधे प्रशस्त पाद तो यहां नहीं पढ़ाया जाता, पर ये कहीं कहीं उल्लेख कर देते हैं उन चीजों का, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ चीजों के प्रश्न हमारे रह जाते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, क्या समाधान करेंगे। तो एक सामान्य रूप से ही कथन मान के चलना चाहिए कि कुछ गुण हैं वो मूर्तों में, कुछ अमूर्तों में, कुछ दोनों में। तो परत्व अपरत्व को इस दृष्टि से आत्मा एक से दूसरी परे होती है, निकट होती है, तो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। ये लोग परापर को क्यों नहीं मानते इसमें अमूर्तों में, तो आत्मा की दृष्टि से इनमें से कुछों की ये मान्यता रहती है कि आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है। आपने जो आत्मा के परत्व अपरत्व का संकेत किया, वो आत्मा को एक देशी मान करके है। और अगर आत्मा को सर्वव्यापक माना जाए, उस स्थिति में परत्व अपरत्व नहीं कहा जा सकता। सभी आत्माएं सर्वव्यापक हैं ऐसा मान करके अगर कथन किया जाए तो इनको परापर नहीं मान कह सकते। और काल की दृष्टि से भी इनको परापर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नित्य है, अनादि काल से है, अनंत काल तक चलेगी। तो काल और देश की दृष्टि से ही तो परापर हम देखते हैं, तो वो आत्मा में नहीं घट सकता इन लोगों की दृष्टि से। लेकिन जहां हम वैदिक सिद्धांत के अनुसार आत्मा को एक देशी मानते हैं, वहां परापर देश की दृष्टि से घट जाएगा, काल की दृष्टि से तो परापर वहां भी नहीं घटेगा। अब ये काल को भी एक दृष्टि से काल को अमूर्त मानते हैं। अब हम पर अपर का व्यवहार काल की दृष्टि से करते हैं। ये वस्तु 100 साल पुरानी है, ये वस्तु 1000 साल पुरानी है, ऐसा जो हम बोलते हैं। तो पर अपर को जानने में काल का व्यवहार हम करते हैं वस्तुओं के, कार्य द्रव्यों के। और कारण द्रव्यों को कहेंगे तो वो नित्य है, अनादिकाल से है, पर अपर देखते हैं। लेकिन काल में अपने आप में पर अपर ये स्वीकार नहीं करते, क्योंकि पर अपर को इन्होंने केवल मूर्तों का गुण माना है और काल को अमूर्त मानते हैं। काल अमूर्त है, तो काल में अपने आप में पर अपर का व्यवहार नहीं हो सकता, ऐसा इनकी दृष्टि से आएगा। काल के आधार पर अन्य वस्तुओं में तो पर अपर का व्यवहार होगा, लेकिन काल में नहीं होगा, ऐसी दृष्टि। लेकिन दूसरी तरफ हम पिछला साल, अगला साल, पिछला दिन, अगला दिन, पिछला घंटा, अगला घंटा, ये सब हम करते हैं ना। पिछला दिन, कल, परसों। अब कल और परसों 2 दिनों की दृष्टि में इनमें पर अपर देख सकते हैं ना दिन में। और दिन क्या है? काल का ही एक विभाग है, काल की गणना है। तो काल के जहां विभाग करते हैं उसमें हम काल में भी पर अपर देख सकते हैं, भूतकाल में भी और भविष्यत काल में भी। अगला साल हमारे निकट है, उससे अगला साल उसकी अपेक्षा दूर है, पर है। तो काल के विभागों को भी यदि हम करने लगेंगे तो उसमें भी पर अपर देख सकते हैं, जबकि ये काल को अमूर्त मानते हैं और अमूर्त में पर अपर नहीं मानते हैं। काल की एक व्यवहारिक सत्ता है, हम व्यवहार करते हैं इस तरह। ऐसे में वो यूं कहते हैं कि भाई ये जो भेद हैं, अवयव हैं, ये काल का कोई भेद नहीं होता है। काल का कोई भेद नहीं होता। काल यानी समय, वो तो चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी हर समय कोई ना कोई काल तो बना ही रहेगा ना। काल चल रहा है, नित्य प्रवाह से चल ही रहा है, और वो एक ही है, उसमें कोई टुकड़े नहीं कर सकते हम। इसलिए परापर का व्यवहार भी नहीं होगा। और जो हम काल गणना करते हैं, पिछला महीना, उससे पिछला महीना, उससे पिछला वार इत्यादि जो करते हैं, ये औपचारिक है, केवल व्यवहार में, व्यवहार के लिए हम ऐसा प्रयोग करते हैं। वास्तव में इसमें कोई भेद नहीं है, एक ही है काल। लेकिन चूंकि काल की सत्ता ही हमारे ऊपर व्यवहार की दृष्टि से है, वस्तु तत्व तो है नहीं, वैसा द्रव्य तो है नहीं। यहां द्रव्यों के अंतर्गत गिना है, लेकिन कैसा द्रव्य? जो कि प्रकृति से बना है, न तो आत्मा से बना, न परमात्मा से बना, न प्रकृति से बना है काल। तो काल की एक चर्चा सांख्य, इसमें सांख्य में, योग दर्शन में भी आती है। और योग दर्शनकार
खासतौर से व्यास जी, व्यास भाष्य के अंदर उसको कहा कि वस्तु शून्य है काल। वस्तु शून्य होते हुए भी व्यवहार में हमारे को वस्तु जैसा दिखाई देता है। एक प्रश्न उठेगा कि भाई काल कोई द्रव्य है या नहीं है। इन्होंने काल की गणना द्रव्यों में की है, ठीक है, काल और दिशा। तो काल की गणना द्रव्यों में की है, काल द्रव्य है या नहीं है एक विचारने की बात हो जाती है। इसको उन्होंने द्रव्य में गिना। हम द्रव्य किस तरह से देखते हैं, जो कुछ वस्तु होती है इस रूप में हम देखते हैं। तो काल भी वस्तु है या नहीं है? ये वस्तु है तो बताओ क्या वस्तु है काल? काल से रहित हम किसी चीज को देख ही नहीं सकते। हम अपने को देखें, दूसरों को देखें, वस्तुओं को देखें, किसी क्रिया को देखें, गुण को देखें, बिना काल के हम कोई व्यवहार कर सकते हैं क्या? सोच सकते हैं क्या किसी व्यवहार को? कोई भी क्रिया, भोजन भी पक रहा है, कपड़े भी धुल रहे हैं, हवा चल रही है, किसी न किसी काल में चल रही है। और वो भूतकाल में चली थी, तूफान आया था, आंधी आई थी, तब आया था, भूकंप आया। कहीं भी हम कुछ भी क्रिया देखेंगे, द्रव्य देखेंगे, तो वो काल से अतिरिक्त नहीं हो सकता। हम काल से हटा करके नहीं देख सकते उसको। एक तरफ तो ये बात है, और दूसरी तरफ लगता है कि काल है क्या चीज? द्रव्य के रूप में तो लगता नहीं है, वस्तु तो है नहीं वो। लेकिन वैशेषिक दर्शन में व्यवहार की दृष्टि से काल को की सत्ता मानते हुए उसको द्रव्यों में परिगणित किया है। और काल में भी हम परत परत देख सकते हैं। ये कि ये बात दिशा में है, दिशा में है। तो दिशा वैसे तो ठीक है, हम जितनी भी 4 या 8 10 दिशाएं हम माने, उसके बीच की भी मान लें, कितनी भी मान लें, ये सब दिशाएं हैं। और उसमें हम परापर का व्यवहार वैसे तो नहीं देख सकते दिशा में, लेकिन हम अन्य वस्तुओं के जो परापर का व्यवहार देखते हैं वो दिशाओं के कारण ही तो देखते हैं। मेरी दाईं ओर ये वस्तु यहां है और दूसरी वस्तु और दूर है। हम एक दिशा विशेष में किसी के परापर को देखते हैं। जैसे काल की दृष्टि से हम परापर देखते हैं वस्तुओं का, वैसे ही देश या दिशा की दृष्टि से परापर देखते हैं। लेकिन दिशा को अमूर्त माना गया है, वस्तुओं की तरह तो है नहीं। दिशा है तो बुद्धिगम्य है, बुद्धि से हम स्वीकार करते हैं उसको, उसके अस्तित्व को मना भी नहीं कर सकते दिशा को। लेकिन और उससे परापर का व्यवहार भी करते हैं। लेकिन क्या दिशा में भी परापर हो सकता है? दिशा में भी परापर हो सकता है क्या? हम कहें कि इधर की दिशा पूर्व की दिशा है। अब इसमें भी ये पूर्व भी है मेरे सामने, ये पूर्व भी है, उससे उधर का भी पूर्व है। और कहां तक? सूर्य तक। अब उसमें अगर हम यूं देखने लगे देश की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, तो उसमें भी परापर हम सोच सकते हैं ना, पूर्व का भी ये इधर का भाग, ऐसे ऐसे परापर का। तो यहां इन्होंने एक सामान्य रूप से जो लिखा है कि भाई मूर्त अमूर्त का, उसको हमने देखा, इन्होंने प्रशस्त पाद का लिख रखा है इसलिए देख लिया। लेकिन सीधे सीधे सूत्रकार ने इस तरह का कोई विभाजन नहीं किया है। हम जहां जहां उचित ढंग से परापर घट सकते हैं वहां वहां हम देख सकते हैं। इसलिए सामान्य गुणों में जो संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग विभाग, उसमें परत्व परत्व भी ले लिया जाता है। कुछ लोग परत्व अपरत्व को भी ले लेते हैं और उसको भी सबके साथ में घटाते हैं। ठीक है, और कोई बोलिए। ओम। सूत्र संख्या 6 में के भाष्य में मूर्त गुण और अमूर्त गुण। मूर्त गुण और अमूर्त गुण। हाँ जी, मूर्तों में वेग और अमूर्तों में भावना, दोनों में आया है। तो कैसे संस्कार ले सकते हैं क्या हम? संस्कार एक गुण इनमें पढ़ा गया। हाँ जी। संस्कार के 3 भेद किए गए। उसमें वेग भी है, स्थिति स्थापक है और भावना है। तो भावना को इन्होंने अमूर्त द्रव्यों का गुण लिखा है। हाँ जी। और वेग को मूर्त द्रव्यों का लिखा है। ये संस्कार ही हैं दोनों, इनको संस्कार के अंतर्गत ही लिया गया है। और ये जो भावना वाला इन्होंने लिखा है, भावना और एक साथ में धर्म और अधर्म भी। धर्म अधर्म को इन्होंने अमूर्त का गुण लिखा है, ठीक है। और भावना को भी अमूर्त का गुण लिखा है। धर्म अधर्म मतलब पाप और पुण्य, पाप और पुण्य कर्माशय हमारा। और भावना का मतलब है वासना रूप संस्कार,
जो हमने जाना है उसकी जो छाप अंदर पड़ी हुई रहती है और जिससे हम पुनः स्मृति कर लेते हैं वो भावना। तो आप वैशेषिक और न्याय में इस बात को देखेंगे, वहां की प्रस्तुति ऐसी है कि संस्कार हमारी आत्मा पर होते हैं, आत्मा पर संस्कार पड़ते हैं। और जहां आप सांख्य और योग की बात करेंगे तो संस्कार मन पर पड़ते हैं, आत्मा पर नहीं, मन पर पड़ते हैं। ये अंतर मिलेगा दोनों के वर्णन में। तो यहां जो धर्म अधर्म यानी पाप और पुण्य का संस्कार और वासना रूप संस्कार, जिसको कि यहां पर भावना शब्द से कहा गया है, वो आत्मा में रहते हैं। और आत्मा अमूर्त है, इसलिए इसको अमूर्त का गुण माना गया है। और दूसरी दृष्टि से अगर हम यूं संगति लगाएं मन के लिए, तो यदि मन को हम अमूर्त श्रेणी में रख लेते हैं तो ठीक है, मन में भी माने जा सकते हैं, लेकिन ये आत्मा में मान करके कथन करते हैं। और महर्षि दयानंद के भी वचन आपको मिलेंगे कई वचनों के अंदर, वहां आत्मा में ज्ञान गुण को और आत्मा में संस्कार पढ़ने को, इस तरह के वचन उनके मिलते हैं। तो तत्वतः जब हम यूं देखते हैं, विवेचना करते हैं, तो दोनों ही शास्त्रों में, यानी एक तरफ तो वैशेषिक और न्याय, दूसरी तरफ सांख्य और योग, उसमें जब हम दोनों को देखते हुए करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि वास्तव में ये संस्कार मन पे, अंतःकरण में रहते हैं। वासना भी, वासना रूप संस्कार यानी भावना भी, और धर्माधर्म उसकी भी छाप, उसके लिए तो वहां स्पष्ट सूत्र मिलता है। और न्याय वैशेषिक में जो आत्मा के ऊपर ये संस्कार या धर्माधर्म भावना ये वर्णन मिलता है, इसको अंतःकरण सहित आत्मा मानते हुए एक स्थूल कथन के रूप में अंदर ये रहते हैं, इस रूप में मान करके स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, और कोई? ओम जी, इसी सूत्र में, छठे सूत्र में आपने करेक्शन करवाया था, वाग इंद्रिय शरीर व्यवहाराणाम कारणम। इसमें जो वाक है वो इंद्रिय और शरीर दोनों में आ जाएगी? हाँ, ऐसा है कि हम, ये कथन इसलिए हो जाता है कि आप कर्मों के जब हम भेद करने लगते हैं बहुत जगह पे, तो बोले शारीरिक कर्म, वाचनिक और मानसिक, ये भेद हम कर देते हैं प्राय करके। ये तीन भेद हम कर देते हैं। तो अब यूं तो केवल वाक का चूंकि प्रधानता है, इसलिए वाणी का बोल देते हैं। शरीर, वाणी और मन से हम तीन तरह से कर्म करते हैं। अब यूं तो हम सभी पांचों कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं उस दृष्टि से। तो यहां पर इन्होंने, यद्यपि वाणी इंद्रिय के अंतर्गत आ जाती है, इंद्रिय के अंतर्गत आ जाती है, लेकिन वाणी के द्वारा हम अधिक कर्म करते हैं, बोलते अधिक हैं, इसलिए अलग से लिया है। अथवा इसको हम यहां पर कह सकते हैं कि इंद्रिय शब्द से यहां पर मन को ले लेना चाहिए, क्योंकि लोक व्यवहार में हम शारीरिक, वाचनिक और मानसिक ये तीन भेद करते हैं। उस शैली में यहां पर इंद्रिय का मतलब मन लेना चाहिए इनके तात्पर्य से। और अगर जो का तू आप लेना चाहते हैं तो वाणी कर्मेंद्रिय का प्रतीक है, कर्मेंद्रिय के अंतर्गत आता है। और इंद्रिय शब्द से आप ज्ञानेन्द्रियों की भी क्रियाओं को ले सकते हैं, लेना चाहें, जो उनसे ज्ञान होता है, यद्यपि वो ज्ञानेन्द्रियां होती हैं। और अन्य ढंग से इसी पंक्ति की जो कि तो संगति देखनी है, तो वाग और इंद्रिय जब अलग अलग पढ़े गए हैं तो गोबली वर्धन न्याय लगा करके वाक का मतलब तो वाणी, और फिर इंद्रिय में वाणी को छोड़ करके बाकी जो चार कर्मेंद्रियां हैं उनको लेंगे। इनके कथन के अनुसार ऐसा लिया जा सकता है संगति। नहीं तो यहां पर ठीक दृष्टि से अगर यूं देखें तो वाक, मन और शरीर, इनके व्यवहार, इसको ये कहना चाह रहे थे। लेकिन इन व्यवहारों का भी जो मूल है आत्मा का प्रयत्न गुण, उसको यहां पर कहा जा रहा है। जी, अगला प्रश्न, परार्ध का मतलब क्या है? परार्ध कौन सी संख्या है? पद यानी शब्द, और उस शब्द से जिसको कहा जाता है, जिसको भी कहा जा सकता है, वो सब पदार्थ कहलाएंगे। परार्ध संख्या, अच्छा, परार्ध संख्या। परार्ध, तो परार्ध को तो इसको गिन करके कर सकते हैं।
सीधा, और नहीं तो फिर इसको मैं आपको गणना करके बाद में दूंगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, और महाशंख, और इसको आप दूसरे, ये इन्होंने परार्ध लिखा है ना, परार्ध है ना, हाँ, तो इसको और देख करके बता देंगे। ठीक है। वैसे इसमें एक शब्द अपने यहां दूसरा आता है, इसी शब्द को ज्यों का तू देखेंगे ना, तो मुक्ति के काल को कहते हैं ते ब्रह्म लोकेशु परार्ध काले। परांत है वो तो शब्द, हाँ, परार्ध नहीं है, परांत है वो तो मुक्ति का, ठीक है। तो परार्ध के लिए और ठीक ठीक जो है उसको और देख करके ठीक बता है जी। सकते हैं। दूसरा, मूर्त और अमूर्त का स्वरूप लक्षण मिल सकता है क्या? इन्होंने कुछ यहां पर दिया नहीं है, लेकिन सबसे स्थूल लक्षण इसको कहेंगे जो रूपवान चीजें हैं, रूपवान चीजें, लेकिन उसको व्यापक थोड़ा करना पड़ेगा। तो इसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये चारों या तीन या दो या एक, कोई भी एक गुण जिसमें हो उसको मूर्त द्रव्य मान करके चलेंगे। ये चार गुण जिसमें हो, शब्द गुण को छोड़ा है यहां पर, क्योंकि आकाश को ये अमूर्त मानते हैं। आकाश में शब्द गुण है, शब्द गुण को छोड़ दीजिए, बाकी इन चार गुणों में शब्द नहीं, गंध, रस, रूप और स्पर्श, इन चारों गुण वाली, ये चारों में से कोई भी एक गुण जिसमें हो उसको हम मूर्त कहेंगे। ठीक है। और कोई पूछे? आचार्य जी, अभी संस्कार के विषय में आप बता रहे थे कि आत्मा या आत्मा में भी पढ़ते हैं और चित्त में भी विद्यमान रहते हैं। तो विद्यमानता शब्द से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनकी कोई सत्ता है, तो वो सत्ता द्रव्य रूप में है या ज्ञान रूप में है? सत्ता तो है, विद्यमान है तो सत्ता है, ठीक कहा आपने, लेकिन आपका कहना है कि किस रूप में है, द्रव्य रूप में या ज्ञान रूप में? तो द्रव्य तो ये है नहीं, इन ये किस में इसको गिना गया है? गुणों में गिना गया है। तो द्रव्य गुण कर्म की दृष्टि से देखें तो ये द्रव्य नहीं है और कर्म भी नहीं है, ये गुण है, गुण के रूप में है, और ये ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान गुण के लिए इन्होंने बुद्धयः एक अलग से शब्द लिखा है, बुद्धि यानी ज्ञान। ये भावना रूप संस्कार अथवा धर्म अधर्म, ये ज्ञान रूप नहीं है, इनसे ज्ञान उत्पन्न होता है, ये ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। तो कारण कार्य की दृष्टि से तो ज्ञान के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन वास्तव में ये ज्ञान से भिन्न है, ज्ञान से भिन्न है। स्थूल रूप से हम ज्ञान की छाप को भी, यानी भावना को, यानी वासना रूप संस्कार को भी ज्ञान कह देते हैं। इसकी हमारे बुद्धि में सारा ज्ञान भरा हुआ है, जो जो हमने जाना है, अब वो भरा हुआ है, ज्ञान भरा हुआ है हमारे अंदर, तो वो ज्ञान किस रूप में है? वो भावना के रूप में, वासना रूप संस्कार के रूप में ही है। उसको हम कह देते हैं कि ज्ञान है अंदर, सामान्य भाषा के अंदर। लेकिन ज्ञान एक अनुभूति की स्थिति होती है, हम जान रहे होते हैं उस समय। तो संस्कार पड़ गया, उससे जब स्मृति आती है, वो स्मृति ज्ञान रूप होती है। लेकिन जो संस्कार पड़ा था, जिस समय हम जान रहे थे, वो ज्ञान था, बोध हो रहा था हमारे को, देख सुन चख रहे थे, उससे जो छाप पड़ी है वो संस्कार है। अब वो ज्ञान रूप में नहीं है, ज्ञान का संस्कार है लेकिन ज्ञान नहीं है वो। और उस संस्कार से फिर हमारे को स्मृति के रूप में फिर ज्ञान आ जाता है, वही वस्तु स्मरण में आ जाती है, तो अब ये फिर ज्ञान के रूप में आ गया है। तो भेद है यद्यपि, पर स्थूल रूप से उसको भी ज्ञान कह दिया जाता है, यहां तो अलग ही मानेंगे, और ये गुण है। और कोई? हाँ। ओम। आचार्य जी, सूत्र 6 में जो स्नेह गुण आया है, उसमें कक्षा में ऐसा बताया गया था कि चिकनाहट, चिकनापन, जैसे तेल घी का चिकनापन या संगमरमर के फर्श का चिकनापन। और ये उदयवीर जी वाले में और आनंद प्रकाश जी वाले पुस्तक में ऐसा लिखा है कि जो
बिखरे हुए कणों को पिंडीभूत करने की क्षमता जो गुण होता है वो दोनों में कौन सा, दोनों एक ही है या दोनों गृहीत होंगे। स्नेह गुण को, स्नेह जो शब्द है वो स्नेह आलिंगने से है। संस्कृत में धातु की दृष्टि से देखेंगे तो आलिंगन का मतलब यही होता है कि जोड़ना, जुड़ाव हो उसमें। तो ये स्नेह गुण पानी में भी माना जाता है। वो कैसा है कि मिट्टी के कण, धूल अलग अलग पड़े हुए हैं। चिकनी मिट्टी ले लीजिए, यूं तो चूर्ण अलग अलग है, पानी मिलाया हमने, पिंड बनाया और उससे वो जुड़ गए, आपस में जुड़ गए, आसपास में आ गए, यही उनका आलिंगन है। तो ये स्नेह गुण के रूप में माना जाता है। और घी वगैरह को भी, तेल को भी आप देखें कि आटा पड़ा हुआ है और उसमें हमने घी या तेल डाल दिया तो उसके बाद में उसका एक लड्डू जैसा एक गठन हम कर सकते हैं, वो स्थिर रह सकता है। सादा आटा को रखें तो वैसे नहीं हो पाता है, उसमें वो अंतर होता है। तो इससे जोड़ने वाले गुण को भी वो कहते हैं, ठीक है। और गोंद आदि जो होते हैं जिससे कि हम जोड़ते हैं चीजों को, खासतौर से गोंद से, उसमें वो गुण अधिक होता है। तो उसमें भी चिकनापन होता है। जितने भी गोंद होते हैं वो हम चिकनापन उसमें अनुभव करते हैं ना, वो चिकनापन भी कहलाता है। तो जोड़ना भी साथ में ले सकते हैं, जोड़ने वाली शक्ति, और ये जो चिकनापन है ये भी, दोनों चीजें उसमें मिली हुई हैं वहां पर। एक और बोलो। आचार्य जी, जिस पे चर्चा हुई अभी, मैंने भी नोट कर रखा था कि जो संस्कार हैं वो धर्माधर्म संस्कार जिससे जाति अवभोग मिलता है, और जो वासना रूप संस्कार जिससे स्मृति आती है या कोई क्रिया को बार बार करने की इच्छा होती है, तो ये दोनों को एक ही माना जाए या चार भेद मान लिया जाए? ये संस्कार के चार भेद? जी नहीं, यहां जो संस्कार शब्द पढ़ा है उसके तो तीन ही भेद माने। यहां इन्होंने संस्कार के वेग संस्कार, स्थिति स्थापक और भावना। जी। तो वेग और स्थिति स्थापक को तो हटा दो, एक तरफ कर लो। आपके जो प्रसंग में बात है, एक तो भावना वाला जो संस्कार है जिसको कि हम योग दर्शन व्यास भाष्य की भाषा में वासना रूप संस्कार कहेंगे, और दूसरा वहां पर योग दर्शन व्यास भाष्य में धर्माधर्म रूप संस्कार भी पढ़े, यहां पर भी धर्माधर्म शब्द पढ़े, लेकिन इन्होंने धर्माधर्म को संस्कार गुण के अंतर्गत नहीं माना है। धर्माधर्म को इन्होंने अलग से कह दिया है, इसलिए धर्माधर्म को संस्कार के अंतर्गत नहीं लेंगे इनके शब्दावली की दृष्टि से। संस्कार में केवल भावना या वासना रूप संस्कार ही लेंगे हम, और धर्म को अलग ले लेंगे। योग दर्शन की भाषा में धर्माधर्म को भी संस्कार कहेंगे और वासना को भी संस्कार कहेंगे। तो या तो तीन लेंगे हम, धर्माधर्म, धर्म, अधर्म और वासना, इस रूप में तीन लेंगे। और यहां के दो भी आप जोड़ना चाहते हैं तो वेग और स्थिति स्थापक भी मिला करके तो आप 5 कर सकते हो, 4 नहीं बनेंगे। और यहां की दृष्टि से यदि धर्म को हम हटा देते हैं तो फिर 3 ही बचते हैं, वेग, स्थिति स्थापक और भावना को। हाँ, और कोई बोलिए। ओम जी। आचार्य जी, आप आत्मा को भिन्न भिन्न बताया था, आत्मा का स्वरूप को भिन्न भिन्न बताया था ना, तो मैंने तो ये सुना है कि वे चिट्टी की आत्मा हो चाहे हाथी की, सबका घेरा आकार एक होता है, एक जैसा होता है सभी आत्माओं का, लेकिन गुणकर्म स्वभाव में अलग अलग हो सकता है, गुणकर्म स्वभाव अलग अलग हो सकता है, ऐसा सुना। तो भिन्न भिन्न किस अवस्था में होता है? देखो, 3 बातें हैं। एक तो आपका कहा कि मैंने आत्मा को भिन्न भिन्न बताया, दूसरा है कि सब आत्माएं, उनका घेरा वो एक जैसा होता है, फिर आपने कहा कि उनके गुणकर्म स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं आत्माओं के। मैंने जो कहा कि ये आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, वो भिन्न भिन्न किस दृष्टि से कहा था? पृथकत्व की दृष्टि से कहा था। एक भिन्न भिन्न होता है कि किसी ने कोई चीज बनाई, मान लो रोटी बनाई, कोई नया व्यक्ति रोटी बनाए तो कैसी रोटियां बनती हैं, और जो अभ्यस्त व्यक्ति है वो कैसी रोटियां बनाता है या बनाती है? एक जैसी, सब एक जैसे आकार की, बिल्कुल एक जैसी, गोल, एक के ऊपर एक रख दो तो एकदम ऐसी लगेंगी। और नया व्यक्ति बनाएगा तो अब अगर यहां हम इस शब्द का प्रयोग करें कि ये तो भिन्न भिन्न बना दी रोटियां, तो भिन्न भिन्न का मतलब है
अलग अलग आकार प्रकार की, लंबी चौड़ी, इधर उधर की, सब तरह की। और जिसने एक जैसी बनाई है वो हम कहेंगे ये एक जैसी है। तो जब भिन्न भिन्न का मतलब ये होता है अलग अलग प्रकार की, कोई कैसी कोई कैसी कोई कैसी, वो लोक के अंदर प्रचलित है। लेकिन मैं भिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग जो कर रहा था वो पृथकत्व के उसमें कर रहा था, अलग अलग हैं। अब जिसने एक जैसी रोटियां बनाई हैं उसकी रोटियां भी तो अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है। जिसने एक जैसी रोटियां बनाई हैं, अब स्वरूप की दृष्टि से तो एक जैसी हैं वो आकार प्रकार में, लेकिन अलग अलग तो है ना, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये 10वीं, ऐसे अलग अलग है ना रोटियां। इसको भी हम कह सकते हैं ना भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न का मतलब है पृथक पृथक। तो आपका जो कथन था कि सब आत्माएं तो एक जैसी हैं आकार प्रकार, तो वो एक जैसी होते हुए भी एक वहां पर है, एक यहां पर है, एक कहीं और है। अलग अलग शरीर में आत्माएं सब एक जैसी होते हुए भी, कुत्ते घोड़े गधे में सब में एक जैसी होते हुए भी एक वहां एक यहां है, ये भिन्नता हुई ना। वो अलग है, ये अलग है, अलग अलग तो कह सकते हैं ना। वो भिन्न भिन्न और अलग अलग का वहां तात्पर्य ये है। नहीं तो स्वरूपतः सब आत्माएं एक जैसी हैं, मूल आत्मा सबकी एक जैसी है, आकार प्रकार सब कुछ। अब आपने अगली बात कही कि आत्माओं के गुणकर्म स्वभाव तो अलग हो सकते हैं, लेकिन स्वरूपतः एक ही होती है। अब गुणकर्म स्वभाव अलग आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी की रुचि कुछ होती है, किसी की रुचि कुछ होती है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये जो भिन्नता है इसके आधार पर कि होती तो एक जैसी है लेकिन अलग अलग करती हैं। पर मूल जो गुण हैं, जो मूल गुण कर्म स्वभाव हैं आत्मा के, वो सबके एक ही जैसे होते हैं। स्वरूप में भी भाई अणु स्वरूप है, नित्य है, चेतन है, निराकार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित हैं। ये जो सारी की सारी हम बातें कहेंगे ये सब आत्माओं की एक जैसी हैं। इसके अलावा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, ज्ञान, ये भी सब आत्माओं के एक जैसे हैं। सुख दुख की अनुभूति, इच्छा द्वेष का करना, प्रयत्न और ज्ञान अनुभूति, ये सब आत्माओं के एक जैसे हैं, स्वभावतः ही एक जैसे हैं। लेकिन दिखाई हमारे को भिन्न भिन्न देते हैं। उस भिन्नता का कारण हमारे ज्ञान का भेद होता है कि जिसने संसार को जिस ढंग से देखा, सुना, समझा, उसके अनुसार वो फिर प्रतिक्रिया करता है, क्रिया करता है, अलग अलग करता है। ठीक है। अगर यहां अभी सांप आ जाए, अचानक से बड़ा सा सांप आ जाए, ठीक है, इस मेरे तख्त के नीचे से निकल करके और कहीं जाए, तो हम सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? कुछ की थोड़ी मिलती जुलती हो सकती है। तो क्या क्या हो सकती है? कोई भागेगा, कोई पकड़ने का प्रयास करेगा, और कोई देखता रहेगा, ठीक है, कोई मार भी सकता है, कोई चिल्लाएगा, ठीक है, और सपेरा हो तो पकड़ेगा और खुश होगा कि मेरे को सांप मिल गया। वो सांप का खेल दिखाता है और उसको धन मिलता है। तो अलग अलग हो सकता है ना। ये क्यों हुआ अलग अलग? देखो, मूल इच्छा सुख की प्राप्ति की, दुख की निवृत्ति की, सबकी समान है। जिसको उसमें कष्ट दिखाई दे रहा है वो भागेगा, बच नहीं सकते इसलिए, और जिसको उसको पकड़ना आता है तो वो कोई दिक्कत नहीं, उसको भय नहीं होगा। हमारे ज्ञान के अनुसार हम अलग अलग क्रियाएं करते हैं। कोई व्यक्ति मिलता है, किसी के प्रति हम उदासीन रहते हैं, किसी के प्रति हमारी द्वेष की भावना हो जाती है, किसी के प्रति हम प्रेम की भावना रखते हैं, उसे मिलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं इत्यादि। ये हमारे ज्ञान, समझ, अनुभव, उसके कारण से भिन्नता होती है। और फिर जैसे जैसे संस्कार पड़ते हैं वो हमारे उस वस्तु के प्रति अलग अलग व्यवहार के निमित्त बनते हैं। हो गया? बोलो। वो आचार्य जी, परिमाण के विषय में थोड़ा कम समझ में आया, ठीक से नहीं आया। जो आत्मा के विषय में बोला कि उसका परिमाण होता है, लेकिन अपने ऊपर ले तो नहीं देख सकते, इतना मान सकते हैं कि वो दिखाई नहीं देती, लेकिन परिमाण है तो इसका मतलब अपने हम नहीं देख सकते, लेकिन होता तो होगा, इसका कुछ आकार होता है या नहीं?
फिर परिमाण कैसे है इसका, अगर ये है ही नहीं निराकार है तो? देखो, परिमाण के साथ आप एक शब्द बोल रहे हो, देखना। एक शब्द आप बोल रहे हो, कौन सा? देखना। आपके शब्दों को थोड़ा मैं दोहरा रहा हूं और उस पर जोर दे रहा हूं कि ये क्या समझ करके ये वाक्य बोल रहे हैं। उनका जी परिमाण समझ में नहीं आया हमको। आत्मा का घेरा तो है, लेकिन कितना भी हो हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन होगा तो सही। बाहर की जो चीजें हैं उनका तो ठीक है, परिमाण है, वो हमारे को दिखाई दे जाता है। तो आत्मा में परिमाण तो है, हमें भले ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वाक्य से क्या पता लगता है कि आप दिखने को और परिमाण को एक मान करके चल रहे हैं। नहीं तो आप क्या भाषा बोलते हैं कि भाई आत्मा का परिमाण है, कितना भी छोटा है, लेकिन परिमाण तो उसका होगा ही। मैं कहता हाँ है ना परिमाण, पर आप साथ में क्या जो बोल रहे हो कि हमें भले ही नहीं दिखता है, लेकिन होगा तो सही। आपके मन में क्या है कि जिस चीज का परिमाण होता है वो दिखता है। देखो, इस लेखनी का परिमाण है, ये दिखती है। ये डब्बा है, परिमाण है, ये दिखता है। ये माइक है, इसका परिमाण है, ये दिखता है। जितना वो दिखता है उतना ही उसका परिमाण होता है। ये घड़ी है, जितना ये दिख रही है इतना ही तो इसका परिमाण है, या इससे इधर उधर है? उतना ही है ना। तो हम क्या सोचते हैं, ये सब संसार की जो लौकिक व्यवहार की चीजें देखते देखते क्या हो जाता है हमारे मन में कि रूप और परिमाण एक ही चीज है। इसको मैंने दूसरे शब्दों में आपके सामने रखा था, आकार और परिमाण। आकार और परिमाण हम एक मान करके चलते हैं। वो आकार रूप गुण से ही जुड़ा हुआ है कि त्रिकोणाकार है, गोलाकार है, अंडाकार है, षटभुजाकार है, अनियताकार है इत्यादि, दंडाकार है, कोणाकार है। ये जो सब हम आकार बोलते हैं, इन सब जगह हमारे को रूप दिखाई देता है, रूप वाली चीजें होती हैं। यही तो समस्या है जो एक बड़ा वर्ग ये मानने लग गया है, यानी प्रचारित कर रहा है वो इस तरह से, बहुत सारे लोग, बड़ा मतलब बहुत सारे लोग, कि आत्मा में चूंकि परिमाण है, एक देशी है, इसलिए वो आकार हुआ, और आकार हुआ मतलब तो साकार हुआ। अब वो आकार को साकार यानी रूप वाला, ये उसके साथ जोड़ करके चलते हैं। जबकि परिमाण और रूप ये अलग अलग चीजें, अलग अलग गुण हैं। यहां परिमाण गुण अलग लिखा हुआ है और रूप गुण अलग लिखा हुआ है। दोनों को अलग अलग देखना चाहिए हमारे को। ये ठीक है कि जो रूपवान वस्तुएं हैं उनका रूप कहां तक होगा, जितना उसका परिमाण है उसके, ना इधर होगा ना उधर होगा। अब ये घड़ी रूपवान है, इसमें रूप है। रूप है मतलब नेत्र से देख सकते हैं इसको। अब इसका रूप गुण कहां तक है भाई? जहां तक ये वस्तु है, जहां तक इसका परिमाण है, उससे इधर उधर तो कहीं नहीं होगा, आगे पीछे तो इतना ही तो रहेगा ना। बस ये हमेशा चूंकि साथ साथ चलता रहता है, इसलिए हमारी समस्या होती है कि हम परिमाण देखते हैं तो आकार या रूप को साथ में जोड़ देते हैं। तो अब आपके प्रश्न उत्तर पे सीधे मैं ये आऊं कि आत्मा का परिमाण है, बिल्कुल है, एक देशी है, अणुस्वरूप है, मंडलाकार है, परिमंडल है, गोलाकार है, ये इसका परिमाण हुआ, परिमंडल है। लेकिन रूपवान नहीं है वो। परमात्मा का भी परिमाण है, वो भी भू परिमाण है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो भी भू परिमाण है, लेकिन परिमाण है उसका। तो आत्मा का परिमाण है, पर ये आगे मत बोलो कि परिमाण है तो भले ही हमें दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। रूप गुण नहीं है उसके अंदर, रूप गुण नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ। उसको तो फिर गोल कैसे मान लेते हैं? गोल कैसे मान लेते हैं? हाँ, अब देखो इनका अधिकरण सिद्धांत क्या है। देखो इस वाक्य से, जैसे अधिकरण सिद्धांत हम समझते हैं कि पीछे क्या मान करके बोल रहे हैं, इन्होंने ये कर रखा है, वही रूप गुण इनका भी जुड़ा हुआ है इनके, कि किसी वस्तु के परिमाण को हम कैसे जानते हैं। इसका परिमाण है, हम आयताकार या घनाकार कहते हैं, किस आधार पे जानते हैं? रूप के आधार पर ही तो जानते हैं। इसका परिमाण जाना तो कैसे जाना? तो इनके मन में क्या सूत्र बना हुआ है
कि जिस जिसका परिमाण जानते हैं वो रूप से ही जानते हैं। और आत्मा का परिमाण गोलाकार माना है तो रूप तो होगा ही उसमें। तो इनका प्रश्न क्या था, भाई परिमाण है और अगर रूप नहीं है तो फिर उसका परिमाण कैसे जानते हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि रूप तो है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि रूप से ही परिमाण जाना जाता है, ये इन्होंने मन में बना रखा है। ये इनका अधिकरण सिद्धांत है। ऐसा सोचते हुए ये बोल रहे हैं, भले ही ये उस बात को नहीं कह रहे, लेकिन जो बोल रहे हैं उससे पता लगता है कि ये मान के चल रहे हैं। अब इससे अगले चरण में चलते हैं। जिनके आंखें नहीं होती हैं, यानी वो रूप नहीं देख सकते, क्या वो परिमाण का पता लगा लेते हैं? किसी वस्तु के परिमाण का पता लगा सकते हैं क्या? वो कैसे लगा लेते हैं? स्पर्श करके लगा सकते हैं, ठीक है, छू के लगा लेते हैं। वो रुपए को भी देखते हैं कि 5 का है 100 का है, वो सब पता लगा लेते हैं छू के। एक सिक्का कितने का है, लंबा चौड़ा, और हम भी करते ही हैं। तो पहली चीज तो हम यहीं पर खंडित करते हैं कि केवल रूप से परिमाण का ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। स्पर्श से भी होता है। आचार्य स्पर्श, अभी रुको, स्पर्श से भी होता है। पहली बात, रूप को जो आपने जोड़ रखा है उसको मैं एक बार हटा रहा हूं। ये मत सोचो कि केवल रूप से ही होता है परिमाण का ज्ञान, स्पर्श से भी होता है। ये भी हमारा प्रत्यक्ष है, ठीक है। अब इसमें भी फिर प्रश्न करेंगे कि भाई अच्छा चलो, आत्मा में स्पर्श गुण होना चाहिए, फिर तो रूप नहीं है तो स्पर्श होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। अब इसको यूं समझिए कि किसी भी वस्तु का परिमाण हम उसके गुणों की सत्ता से स्वीकार करते हैं। रूप भी एक गुण है, स्पर्श भी एक गुण है। वो कहां तक है, परिमाण कहां तक है, तो हम उसका कैसे जानते हैं? गुणों से जानते हैं। अच्छा, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। और सादा पानी मीठा होता है। या तो कोई ऐसी वस्तु आप ले लो जहां की कुछ मीठा हो और फिर नमकीन हो, ऐसी कोई 2 चीजें हो, तो अगर हम उसके रस को भी जाने तो उससे भी पता लगा सकते हैं ना कि ये समुद्र कहां तक है। समुद्र के किनारे कई नदियां सी रहती हैं, उसमें पानी आता रहता है, पर ये नदी का पानी है या समुद्र का पानी है? ये समुद्र है यहां तक या नदी है, क्या कैसे पता लगाएंगे? आंखों से तो पता नहीं लग रहा है, देखो उसका तो जुड़ा हुआ सा है। और छू करके भी नहीं पता लगेगा कि हाँ ये समुद्र की सीमा आ गई है, हाथ से हमें पता लगे। कैसे पता लगाएंगे? वहां पर रस से पता लगाएंगे। नमकीन पानी है तो समुद्र है, मीठा पानी है तो अब ये समुद्र नहीं है। ऐसे कुछ हम सीमा करते हैं, रस से भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही गंध का भी कहीं ऐसा प्रयोग हो सकता है कि किसी वस्तु की गंध अलग है, किसी वस्तु की गंध अलग है, कि हाँ ये गंध आ रही है तो मतलब यहां तक ये वस्तु है। तो गुणों से हम किसी का परिमाण का ज्ञान उस वस्तु के गुणों से होता है, बस। अब आत्मा में जो गुण है उन गुणों से उसके परिमाण का ज्ञान होगा। उसके लिए आत्मा में रूप गुण मानना, स्पर्श गुण मानना आवश्यक नहीं है। उसके जो गुण है वहां पर पता लग जाता है। और उदाहरण दूं आपको, चुंबक। चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचती है, ठीक है, सशर्त यदि वो लोहा उससे छोटा हो और बंधा हुआ नहीं हो तो खींच लेगी। और यदि लोहा बड़ा हो और चुंबक पास में हो तो चुंबक उधर की तरफ चली जाएगी। तो सामान्य कथन तो ठीक है कि चुंबक लोहे को खींचती है, लेकिन व्यवहार के अंदर चुंबक लोहे की तरफ खींचती भी दिखती है। अब उसमें यह नहीं कहते हम कि लोहा खींच रहा है चुंबक को। अगर कोई किसी को इसका तथ्य का पता नहीं है तो कह सकता है नहीं, चुंबक इधर जा रही है, इसका मतलब है लोहा चुंबक को खींच रहा है, पर वो वास्तविकता नहीं है। तो चुंबक का आकर्षण क्षेत्र होता है, एक होता है, या अनंत तक होता है, सीमित होता है। कैसे पता लगा? देख के पता लगा? हाँ कर रहे हो देख के पता लगा? नहीं। छू करके पता लगा? नहीं। कैसे? रस से पता लगा? गंध से पता लगा? कैसे पता लगा?
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, वैज्ञानिक कहते हैं भाई यहां तक क्षेत्र है और उसके बाद में शून्य हो गया, अब गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया किसी भी चीज का। चुंबक का ही ले लीजिए, कैसे पता लगा हमारे को? क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि चुंबक किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। लोहे को वो जहां तक खींच पा रही है, जहां तक उसकी वो गतिविधि दिखाई दे रही है, हम कहते हैं यहां तक इसकी सीमा है, उसके आगे नहीं है। जैसे कि ये रॉकेट आदि छोड़े जाते हैं तो कहते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से निकलने के लिए बहुत बल लगाना पड़ता है, ऊर्जा ईंधन खर्च होता है। फिर जब एक सीमा में उससे बाहर चला जाता है, अब उसको चलने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, यानी एक सीमा पर जाके हम कह सकते हैं कि यहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया, कहीं ना कहीं सीमा आती है। वो कैसे पता लगा? उसके जो प्रभाव है खींचने का, या तो चुंबक का भी उसी तरह ले लीजिए, उससे हमें पता लग जाता है। तो इन चीजों से आप यूं भी कह सकते हैं जैसे कि आजकल मोबाइल के टावर होते हैं, उसकी सीमा रेंज कहां तक है, रडार कितनी दूर तक ग्रहण कर रहा है, आकाशवाणी से जो तरंगें निकल रही हैं, जो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव या एफएम जो भी कुछ है, उसकी एक सीमा मानते हैं ना भाई, इसके आगे नहीं जा रहा है। उस सीमाओं का पता कैसे लगता है हमारे को? कि वो उन तरंगों को जिन यंत्रों से ग्रहण किया जाता है, रेडियो, ट्रांजिस्टर, मोबाइल, वहां गृहित हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। तो इन सब से क्या सिद्धांत निकलता है कि किसी वस्तु के परिमाण का ज्ञान उसके गुणों से होता है, उसके कर्मों से इत्यादि से होता है, उसका प्रभाव वहां पर देखा जाता है, गुणों से होता है। तो ऐसे ही आत्मा का भी परिमाण है और वो उसके गुणों से पता लगता है। और हमारे को तो पता नहीं लगता है, हम तो उसको शरीर जितना समझते हैं। हम मतलब इस सामान्यतया जो देखा जाए, वैसे हमें पता है इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, आत्मा शरीर से भिन्न है और अणुस्वरूप है। लेकिन जैन मत वाले आत्मा को शरीर के आकार का मानते हैं, जिसका जितना बड़ा शरीर है उतना। उसके लिए कारण भी यही, हेतु भी यही देते हैं। पिछली बार भी वहां गए थे, पिछले से पिछले साल ब्रह्मचारी ने एक ने प्रश्न किया था, तो बोले ये आत्मा के जो गुण हैं वो जहां तक दिखाई देते हैं वहां तक मान लेते हैं। ये तर्क वही है, हेतु वही है। भाई आत्मा में सुख दुख होता है तो सुख दुख हमें कहां तक होता है? यहां भी होता है, उंगली में, किनारों पे, सब जगह होता है, तो वहां तक मानेंगे। सिर में भी होता है, पैर में भी होता है। तो जहां तक उसका सुख दुख होता है, जहां तक वो क्रिया करता है, जहां तक उसमें गतिविधि होती है, जहां तक उसके संवेदना होती है, वहां तक मानेंगे उसको। इसलिए वो उसको बड़ा मानते हैं, छोटा बड़ा मानते हैं। फिर बच्चा होगा, छोटा है बड़ा है तो उसमें अंतर पड़ जाता है। हाथी का शरीर है, चींटी का शरीर है और सूक्ष्म जीवों का शरीर है। तो इन गुणों को वो जहां तक देखते हैं वहां तक मानते हैं ऐसा। पर हमारे ऋषि मुनियों ने या वेद के आधार पर जो इसमें निर्णय है कि ये शरीर में प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा यहां पर नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा मानते हैं तो आत्मा को छोटा बड़ा होना वाला मानना पड़ेगा। छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसका एक निश्चित आकार नहीं होगा। और जो इस तरह से संकोच विकासी होगा, इसको संकोच और विकास गुण कहते हैं, तो वो नित्य नहीं होगा, अनित्य होगा। और आत्मा चूंकि नित्य है, उसका आकार प्रकार जितना है, आकार शब्द मैं बोल रहा हूं लेकिन उसका मतलब रूप नहीं लेना, परिमाण उसका जितना है, वो जितना है उतना ही रहता है, वो नित्य है। तो परिमाण का ज्ञान हमें किसी के भी उसके आधार पर लगेगा, गुणों के आधार पर पता लगेगा। हाँ, एक तो प्रश्न ये हो रहा है कि आत्मा गोल है, ये कैसे पता, और कैसे पता लगा? और दूसरा प्रश्न, जैसे चुम्बक का उदाहरण दिया आपने या समुद्र के पानी का, तो उसको चखने वाले हमें, यानी हम भी हैं और सामने कोई है, तो उसके गुण देख करके अपने से कनेक्ट करके उसको समझ पा रहे हैं। लेकिन आत्मा के गुणों को अपनी आत्मा से जान रही है कि अपने पास जानने का क्या साधन है? उसके ही जानने का स्वयं। हाँ, हम अपने आप को नहीं जान, अच्छा दूसरी आत्मा को तो जान सकते हैं ना। अभी मैं आपकी बात तक ही ले रहा हूं, ये आत्मा एक ही तो नहीं है, बहुत सारी है। तो अगर दूसरे को जानते हैं तो दूसरे के जानने की संभावना भी है वहां पर। एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को जान लिया, दूसरी आत्मा ने उसकी आत्मा को जान लिया, तो कैसे पता लगा? अब मेरे सिर पे यहां पर कोई काला धब्बा या कोई चीज लगी भी हो तो आप जान लेंगे, और आपके लगा हुआ है तो मैं जान लूंगा। तो ऐसे हम एक दूसरे जान लेंगे ना। मेरे को भी पता लग गया मेरे भी यहां पर है, और आपको भी पता लग गया, ऐसे भी तो जान सकते हैं। वैसे आत्मा का ज्ञान तो चूंकि समाधि के अंतर्गत होता है, तो वो मन के माध्यम से होता है, इसलिए जाना जा सकता है।
मन एक दर्पण की तरह हो सकते, साधन के रूप में हम कह सकते हैं। जैसे हम अपने चेहरे को वैसे तो नहीं देख पाते, लेकिन दर्पण में हम देख पाते हैं, ऐसे ही संप्रज्ञात समाधि में आत्मा के माध्यम से, आत्मा का साक्षात्कार मन के माध्यम से होता है, मन के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार होता है, तो इस तरह से वो जाना जा सकता है। और परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा भी जाना सकता है, परमात्मा तो जानता ही है आत्मा को, और परमात्मा ने बता दिया है कि भाई आत्मा ऐसी होती है, तो भी हम जान लेते हैं, तो इसमें भी दूसरे से जाना जा सकता है। ठीक है, तो आगे पाठ चलाएं, बोलो। ओम। शब्द गुण का अलग से पढ़ने का क्या प्रयोजन है? ये तो प्रश्न हो गया, इस प्रश्न के पूछने के पीछे जो आपका कारण था वो बताओ, वो बोलो। ये कारण ये है कि ऊपर जो कहा था कि आकाश के अव्यक्त होने से, हाँ, वो अनुमेय परीक्षणीय बता करके नहीं पढ़ा, ऐसे बताया। अच्छा, वो जो ऊपर लिखा था कि यहां क्यों नहीं पढ़ा, जी, तो ठीक है, अनुमेय होने से, लेकिन अनुमान से भी तो ज्ञान हो जाता है, परिशेष न्याय से जो ज्ञान होगा तो ज्ञान तो होगा ना। तो आक शब्द भी एक गुण है, शब्द श्रोतेंद्रिय ग्राह्य है, इसलिए उसको जाना जाता है। हम इंद्रिय से जो जान ही रहे हैं स्पष्ट है, इसलिए एक गुण है, इसलिए गुण को स्वीकार किया गया। तो ये ऊपर भी पढ़ सकते थे, नीचे पढ़ने का क्या प्रयोजन है? नहीं, उन्होंने नहीं लिखा, ये उस मूल के अंदर नहीं है, उसका स्पष्टीकरण इन्होंने इस ढंग से दिया है। एक संभावना की कि अमूर्त का है, या तो यूं कहें कि अनुमेय है, क्योंकि वो अभी साध्य कोटि में है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो रहा, इसलिए नहीं लिखा है। लेकिन व्याख्याकारों ने, भाष्यकारों ने दूसरे गुण को लिखा है, तो शब्द गुण गुण के रूप में बहुत अधिक स्वीकृत है, लेकिन यहां इन्होंने नहीं लिखा, वो एक विचारने की बात है। ठीक है, हाँ। ओम। आचार्य जी, यहाँ पर इच्छा और द्वेष को अमूर्तों का गुण बताया गया है, परंतु इन गुणों में आकर्षण और विकर्षण नाम के गुणों को नहीं पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इच्छा और द्वेष को यदि दोनों का गुण माने, तो इच्छा में आकर्षण और द्वेष में विकर्षण को लेकर के कर सकते हैं। लेकिन देखो, इच्छा और द्वेष को आकर्षण विकर्षण के रूप में जो का तो हम परिभाषित नहीं कर सकते, पर्याय के रूप में नहीं कह सकते। ये ठीक है कि जिसके प्रति हमारी इच्छा होती है उसके प्रति हमारा आकर्षण होता है, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके प्रति हमारा विकर्षण होता है, दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। चेतन के अंदर तो ठीक है, चेतन के अंतर्गत हम ले सकते हैं, लेकिन आकर्षण और विकर्षण जड़ वस्तुओं में भी देखा जाता है, जैसे कि चुंबक आदि में, और चुंबक के विपरीत सिरे हो तो आकर्षण है और समान हो तो विकर्षण है इत्यादि, ये जो देखा जाता है उसको हम इच्छा और द्वेष नहीं कहते। इसलिए एकदम यूं इसको पर्यायवाची के रूप में नहीं कह सकते, उसको अलग लेना चाहिए। यहां जो इच्छा द्वेष इन्होंने लिया है वो चेतन का गुण मानते हुए, अमूर्त का गुण मानते हुए यहां पर पढ़ा गया, उतने ही संदर्भ में इसको लेना चाहिए। हाँ। जी आचार्य जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि मतलब आकर्षण विकर्षण यहाँ पर नहीं पढ़ा है, तो फिर उसको कैसे लेंगे यहाँ पर हम? देखो, नहीं पढ़ने में तो और बहुत से गुण भी लिए जा सकते हैं यहाँ पर, दया, करुणा, और भी न जाने कई चीजें वहां भाष्यकारों ने भी कईयों ने लिखी हैं कि ये गुण भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो सब गुण यहां पर पड़े हों, इस दृष्टि से सबका अंतर्भाव हम करना चाहें, एक शैली ये है कि हम सबका अंतर्भाव यहां कहीं ना कहीं करें, उसके लिए हम प्रयास करें। तो यहां हमारे को फिर भेद करना पड़ेगा कि आकर्षण का अंतर्भाव इसमें करेंगे तो इच्छा पर्यायवाची नहीं होगा आकर्षण का, हम चाहें तो उसमें ले सकते हैं, लेकिन आकर्षण को अलग ढंग से प्रस्तुत करना पड़ेगा। इच्छा के कारण आकर्षण होता है, यूं हम भले ही ले सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उसको इस रूप में न देखिए, आपको सब में अंतर्भाव करने की शैली से, उसमें तो बहुत जटिलता हो जाएगी, यहां पर वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इतना मानिए, यहां गुणों को गिनाया गया है, इन गुणों के बारे में इसको, ये गुणों को स्वीकार करते हैं, इसका ये भी मतलब नहीं है कि इसके अतिरिक्त कोई गुण नहीं है, इतने ही हैं, लेकिन हाँ ये गुण हैं, ये गुण हैं, इन्होंने उन जितने गुण हैं उनमें से कुछ को यहां पर इन्होंने लिखा है, इस रूप में मान करके ही चलना चाहिए इसको। ठीक है, बहुत हो गए प्रश्न, पूरा समय बोलिए जी। मूर्त और अमूर्तों के जो 10-10 गुण यहाँ पे गिनाए हैं, हाँ। वो सभी के सभी पदार्थों में या मूर्तों में या अमूर्तों में होना अनिवार्य है, या कम ज्यादा हो सकते हैं? कम किसी ज्यादा में हो पूरे, सकते किसी में हैं, कम। सारे तो नहीं हो सकते, सीधी सी बात है, सब में सब नहीं हो सकते, लेकिन ये गुण जहां मिलेंगे वहां मूर्त, वो मूर्त गुण वाला हो, उसको मूर्त कह सकते हैं। जहां ये गुण मिलते हैं वो अमूर्त होगा,
इतना कह सकते हैं, सब में सब तो नहीं होना, यह तो अभिप्राय नहीं है। तो देखिए आगे, गुण के बाद में आता है कर्म। तो कर्माणि खल्वपि प्रदर्शनते, कर्मों का भी वर्णन यहां पर किया जा रहा है, द्रव्य, गुण और कर्म। तो 7वां सूत्र है उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम इति कर्माणि। कर्मों के प्रकार बताते हुए कर्म को समझाया गया है। उत्क्षेपण, क्षेपण कहते हैं फेंकने को, और उत का मतलब है ऊपर, तो एक तो सामने भी फेंक सकते हैं हम। तो उत्क्षेपण, जब ये ऊपर की तरफ जाना होता है, चाहे हमारा हाथ जा रहा है, कोई वस्तु जा रही है, इसको कहते हैं उत्क्षेपण। तो ऐसी जो क्रिया होती है, ये एक कर्म हो गया उत्क्षेपण। अवक्षेपण कहते हैं नीचे की तरफ आना, तो ऊपर जाना उत्क्षेपण, नीचे आना अवक्षेपण। क्रिया के 2 प्रकार हो गए। आकुंचनम, आकुंचन का मतलब है संकुचित होना, हाथ फैला हुआ है, अब ये हो रहा है, मुट्ठी फैली हुई है, ये आकुंचन कहलाएगा, संकुचित होना। कोई वस्तु बिखरी हुई है और इकट्ठी कर दी हमने, दूर दूर फैली हुई है, इकट्ठा कर दिया, गेहूं फैले हुए हैं, इकट्ठे कर दिए, ये आकुंचन कहलाएगा, मतलब निकट आना, पास पास में आना। प्रसार इसका विपरीत होता है, ये ढेरी है, इकट्ठा है, उसको फैल जाना, बंद है तो ये फैल जाना, ये प्रसार हो गया। बम विस्फोट होता है तो घटक पास पास में और वो फैल जाते हैं, इत्यादि। और गमन, गमन का मतलब इन 4 से अतिरिक्त जो भी क्रिया है उस सबको गमन के अंतर्गत है। गमन का मतलब चलना ही नहीं होता है, कहीं भी किसी भी तरह की गति हो। तो उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन और प्रसार, ऊपर, नीचे, नजदीक और दूर, ये इन 4 को छोड़ करके अन्य जितने भी बचे हैं, जितनी भी क्रियाएं बची हैं, वो सब गमन के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये इति कर्माणि, ये कर्म कहे गए हैं। इसी को इन्होंने भाष्य के अंदर बताया है। तो आज का तो समय हो गया, आगे इतना ही रखते हैं, ठीक है, आगे चलेंगे। प्रणवधन। सभी को सादर अभिवादन।